शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मॉड्यूल 5 है ये, माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थियों को समझना। इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चंस दिए हैं और 60 क्वेश्चन के जो आंसर है वो भी सही रहेंगे। मतलब ये कि 20 में 20 है और तीनों जो सेट हैं ये काफ़ी तीनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो हम शुरू करते हैं मूल्यांकन में प्रश्नोत्तरी। आप इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है वीडियो देखने का तो बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रभावी संचार में बाधा है? ऑप्शन ए है ध्यान देने के कौशल की कमी। तो ऑप्शन इसका आंसर है ध्यान देने की कौशल की कमी। तो इनमें से कौन से प्रभावी संचार में बाधा है? तो ध्यान देने के कौशल में कमी, यानी कि बुरी तरह से ध्यान देना है संचार माध्यम में जब वार्तालाप करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों में सहपाठी प्रभाव के बारे में क्या सच है? तो ये पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। तो यह बी ऑप्शन होगा यहाँ पर। यह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है, ये बी ऑप्शन इसका। किशोरों में सहपाठी प्रभाव के बारे में क्या सच है? तो इसका आंसर बी है। तीसरा है, इनमें से कौन सी विशेषता किशोर शिक्षार्थियों के लिए विशिष्ट नहीं है? तो ए ऑप्शन है स्वास्थ्य के मुद्दे। जो स्वास्थ्य के मुद्दे हैं वह किशोर शिक्षार्थियों के लिए विशिष्ट नहीं है, तो जबकि शरीर के आकार सहपाठियों का प्रभाव स्वतंत्र सोच ये है, मगर स्वास्थ्य के मुद्दे ऑप्शन ए नहीं है। तो नेक्स्ट है, सकारात्मक संबंध एक महत्वपूर्ण गुण है जिसे शिक्षक को अवश्य प्रदर्शित करना चाहिए। तो इसमें आंसर है डी ऑप्शन है विद्यार्थियों के साथ सही मायने में संबंध बनाने के लिए। तो इसका ऑप्शन डी है विद्यार्थियों के साथ सही मायने में संबंध बनाने के लिए। इसका ऑप्शन आएगा डी। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्म जागरूकता मार्गदर्शन प्रवृत्त व्यक्ति का एक गुण है, यह आपकी मदद करता है। ऑप्शन ए अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने में। ऑप्शन ए अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने में। ऑप्शन ए है इसका आंसर आत्म जागरूकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्गदर्शन एवं परामर्श का कार्य किशोरों की सहायता करना है। ऑप्शन सी होगा उनके विकासात्मक परिवर्तनों को समझने में। ऑप्शन सी उनके विकासात्मक परिवर्तनों को समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी गतिविधियों में संलग्न होने की प्रवृत्ति जिसमें हानिकारक या खतरनाक होने की संभावना होती है कहलाती है जोखिम लेने वाला व्यवहार। डी ऑप्शन है जोखिम लेने वाला व्यवहार। जिसमें हानिकारक या खतरनाक है तो उसमें जोखिम लेने वाला व्यवहार। नेक्स्ट है, समीर 7वीं कक्षा में है। पिछले 2 महीनों से उसके शिक्षक ने देखा कि वह अक्सर कक्षाओं में अनुपस्थित रहता है और यदि वह उपस्थित हो भी जाता है तो वह कक्षा में अलग थलग दिखाई पड़ता है या शायद ही कभी अपना गृह कार्य। तो नेक्स्ट इसका सी ऑप्शन है व्यक्तिगत केस योजना। व्यक्तिगत केस योजना इसका सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक मार्गदर्शन ब्लैंक प्रक्रिया है। तो इसका आंसर है बी विद्यार्थियों को सर्वोच्च शैक्षिक विकास तक पहुंचने में सहायता करने की। ऑप्शन बी विद्यार्थियों को सर्वोच्च शैक्षिक विकास तक पहुंचने में सहायता करने की, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट, ध्यान देना विद्यालयों में मार्गदर्शन का एक महत्वपूर्ण चरण है। यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जहां शिक्षक मौखिक एवं गैर मौखिक संकेतों को सुनते हैं। ऑप्शन सी मौखिक एवं गैर मौखिक संकेतों को सुनते हैं। तो ऑप्शन तो चेंज होते रहते हैं, तो इसमें इस क्वेश्चन के जो आंसर हैं सी में है। ये आप जब सॉल्व करेंगे तो शायद ऑप्शन चेंज हो जाएगा, मगर आंसर मौखिक एवं गैर मौखिक संकेतों को सुनते हैं। तो ये ऑप्शन सी आएगा सही यहाँ पर। तो वह क्या है जो विद्यार्थियों को भावनात्मक सामाजिक समायोजन की समस्याओं से निपटने में मदद करने के लिए आवश्यक है, जिसका विद्यार्थियों को सामना करना पड़ता है? तो इसका जो आंसर होगा व्यक्तिगत सामाजिक मार्गदर्शन। ऑप्शन बी व्यक्तिगत सामाजिक मार्गदर्शन। जी हाँ, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत सामाजिक मार्गदर्शन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है भावनात्मक सामाजिक समायोजन की समस्या, तो ऑप्शन बी आएगा यहाँ पर व्यक्तिगत सामाजिक मार्गदर्शन। तो ये जो वीडियो होगा इसमें संपूर्ण सेटों का जो क्वेश्चन आएगा वो इसके अंतर्गत ही आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैरेन जो है 17 वर्षीय विद्यार्थी है,
लड़का है कभी कभी अपने माता पिता के साथ बहस करता है क्योंकि वह अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना चाहता है। वह घर पर देर से आता है तो उसके माता पिता चिंतित है। आपको क्या लगता है कि क्या है? तो इसका ऑप्शन डी है, एक किशोर स्वायत्त प्राप्त करना चाहता है। जी हाँ, एक युवा है, वो हमेशा स्वतंत्र होना चाहता है। डी। तो ब्लैंक विद्यालय में मार्गदर्शन और परामर्श उपागम का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो इसका ऑप्शन डी है, विद्यार्थियों की मानसिक भलाई। विद्यार्थियों की मानसिक भलाई है। ईजान 11वीं कक्षा का विद्यार्थी है। उसकी माता ने हाल ही में उसके व्यवहार में कुछ बदलाव देखे हैं। वह अपना अधिकांश समय व्यायामशाला में, जिम में बिताता है। दिन में केवल एक बार खाता है और अचानक अपने कपड़ों के बारे में सचेत, मतलब कुल मिला के अपने शरीर छवि की बात करता है। तो शरीर छवि पर ही ध्यान देता है। ऑप्शन सी, शरीर छवि। ऑप्शन सी है शरीर छवि, क्योंकि वह जो ईजान है वह हमेशा अपने शरीर छवि की, पर्सनालिटी की बात ना करके शरीर छवि की बात करता है। शैक्षणिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, विद्यार्थियों को उनकी शैक्षिक चिंताओं में सहायता करता है। तो यहाँ पर जो शैक्षिक मार्गदर्शन का जो मेन उद्देश्य है, विद्यार्थियों को उनका जो भी शैक्षिक चिंताओं में सहायता करता है, काउंसलिंग का कार्य करता है। तो शैक्षिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है, मेन उद्देश्य है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लड़की जो अपनी कक्षा पढ़ाई में कठिनाई का सामना कर रही है, जैसे ही खराब समय प्रबंधन, शिथिलता आदि, वह ब्लैंक जा सकती है। तो इसमें शैक्षिक मार्गदर्शन के लिए ऑप्शन ए है, शैक्षिक मार्गदर्शन के लिए। ऑप्शन एक, शैक्षिक मार्गदर्शन के लिए। तो एक लड़की जो अपनी पढ़ाई में कठिनाई का सामना कर रही है, तो इसका ऑप्शन शैक्षिक मार्गदर्शन के लिए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहपाठी दबाव के लिए कौन सा सही है? सहपाठी दबाव के लिए तो इसका ऑप्शन सी है, सहपाठी दबाव से निपटने में मुखर होना चाहिए। जी हाँ, ऑप्शन सी, सहपाठी दबाव से निपटने में मुखर होना चाहिए। सहपाठी दबाव के लिए कौन सा सही है? तो इससे ऑप्शन सी आएगा, सहपाठी दबाव में निपटने में मुखर होना चाहिए। तो ऑप्शन सी है, सहपाठी दबाव के लिए कौन सा सही है। तो आप ये वीडियो को बार बार देखेंगे तो ऑलरेडी क्वेश्चंस के आंसर भी याद हो जाएंगे। तो इसका सहपाठी दबाव से निपटने में मुखर होना चाहिए, सी ऑप्शन इसका सही है, करेक्ट है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षाओं में मार्गदर्शन और परामर्श उपागम के प्रभावी संचार के लिए कौन सा आवश्यक है? तो इसका आंसर डी है, एक भरोसेमंद और देखभाल करने वाले शिक्षक विद्यार्थी संबंध स्थापित करना। तो ऑप्शन डी, परामर्श सेवार्थी को सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। परामर्श सेवार्थी को सशक्त बनाने की प्रक्रिया। तो ऑप्शन ए, व्यक्तिगत, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्या को हल करने के लिए। ऑप्शन ए, व्यक्तिगत, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्या को हल करने के लिए। नेक्स्ट है, सहपाठी प्रभाव के लिए कौन सा सही है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। यह सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकता है। जी हाँ, यह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। ऑप्शन बी, इसका सहपाठी प्रभाव या सहपाठी दबाव के लिए कौन सा सही है? तो इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें सहपाठी दबाव की बात की थी, और ये सहपाठी प्रभाव के लिए कौन सा सही है? तो आंसर यह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। ऑप्शन बी है इसका आंसर। तो ये जो वीडियो है इसमें सभी जो 60 क्वेश्चन समाहित हैं, इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अगर आप अलग से एक सेट की बात करें तो भी इससे बाहर क्वेश्चन तो नहीं आएगा। इसको वीडियो को आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको इसके आंसर याद हो जाएंगे। और मैं जैसे ही 20 में 20 मैंने अटेम्प्ट किया है, मैं स्किप करता हूँ तो इसमें इसको 20 में 20 आते हैं। टोटल तीनों अटेम्प्ट मैंने यहाँ पर करके दिखाए हैं, तो 60 क्वेश्चन आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लॉरेंस कोलबर्ग का नेतृत्व विकास का सिद्धांत क्या सुझाता है? तो इसका आंसर है ए, सामाजिक मानदंड और नियम किशोरों के नैतिक निर्णय को नियंत्रित करते हैं। तो ऑप्शन ए है, सामाजिक मानदंड और नियम किशोरों के नैतिक निर्णय को नियंत्रित करते हैं। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, मार्गदर्शन प्रवृत्त शिक्षक वह होता है जो। ऑप्शन बी है, किसी व्यक्ति के विश्वासों, भावनाओं और विचारों में परिवर्तन को सुगम बनाने के योग्य होता है। ऑप्शन बी, किसी व्यक्ति के विश्वासों, भावनाओं और विचारों में परिवर्तन को सुगम बनाने के योग्य होता है।
मार्गदर्शन प्रवृत्त शिक्षक वह होता है जो, इसका ऑप्शन बी आएगा, जहाँ पर विश्वास भावना दोनों मिलेगा। आत्म जागरूकता मार्गदर्शन प्रवृत्त व्यक्ति का एक गुण है, यह आपकी मदद करता है तो इसमें अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने में, ऑप्शन डी, अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने में आत्म जागरूकता मार्गदर्शन प्रवृत्ति व्यक्ति। तो इसमें नेक्स्ट है समीर 7वीं कक्षा में है। पिछले 2 महीने से उस शिक्षक ने देखा है कि वह अक्सर कक्षाओं में अनुपस्थित रहता है, तो यदि वह उपस्थित भी होता है तो वह कक्षा में अलग थलग दिखाई पड़ता है। वह तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। व्यक्तिगत केस योजना, व्यक्तिगत केस योजना, ऑप्शन ए आएगा, व्यक्तिगत केस योजना। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन था। तो ध्यान देना, विद्यालयों में मार्गदर्शन का एक महत्वपूर्ण चरण है। यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जहां शिक्षक तो मौखिक और गैर मौखिक संकेतों को सुनते हैं, ऑप्शन ए है इसमें। रिपीटेड क्वेश्चन था, ऑप्शन चेंज हो गया था इसमें। इनमें से कौन प्रभावी संचार में बाधा है, तो इसमें इनमें से कौन प्रभावी संचार में बाधा है, तो ध्यान देने के कौशल की कमी रिपीटेड क्वेश्चन है। ध्यान देने के कौशल की कमी, इनमें से कौन प्रभावी संचार में बाधा है, तो ऑप्शन ए आंसर आएगा इसमें। ध्यान देने की कौशल की कमी रिपीटेड क्वेश्चन ही है ये। तो इसमें टोटल 60 क्वेश्चंस में तकरीबन 25 क्वेश्चन रिपीटेड हैं। नेक्स्ट है सकारात्मक संबंध एक महत्वपूर्ण गुण है जिसे शिक्षक को ब्लैंक अवश्य प्रदर्शित करना चाहिए। तो ऑप्शन डी आएगा, विद्यार्थियों के साथ सही मायने में संबंध बनाने के लिए। ऑप्शन डी है, विद्यार्थियों के साथ सही मायने में संबंध बनाने के लिए सकारात्मक संबंध एक महत्वपूर्ण गुण है, तो इसका ऑप्शन डी आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें कि वह क्या है जो विद्यार्थियों को भावनात्मक सामाजिक समायोजन की समस्याओं से निपटने में मदद करने के लिए आवश्यक है, जिसका विद्यार्थियों को सामना करना पड़ता है। तो व्यक्तिगत और सामाजिक मार्गदर्शन, ऑप्शन ए, व्यक्तिगत सामाजिक मार्गदर्शन। इसमें ऑप्शन ए आएगा, व्यक्तिगत सामाजिक मार्गदर्शन का वह क्या है, तो व्यक्तिगत और सामाजिक मार्गदर्शन ऑप्शन ए है। ऑप्शन है व्यक्तिगत सामाजिक मार्गदर्शन वह क्या है जो समाज विद्यार्थियों को भावनात्मक और सामाजिक समायोजन, तो इसका ऑप्शन तो व्यक्तिगत सामाजिक मार्गदर्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुधा को लगातार अपने दोस्तों की ओर से अपनी शक्ल सूरत के बारे में टिप्पणियों को सामना करना पड़ता है और वे कभी कभी चिढ़ाते भी हैं, तो ये तो प्रताड़ना है। सुधा का जो क्वेश्चन है उसका आंसर प्रताड़ना आएगा। चिढ़ाना, शक्ल सूरत के बारे में बोलना प्रताड़ना है। सुधा को लगातार उसके जो दोस्त हैं प्रताड़ित करते हैं, ऑप्शन डी आंसर होगा प्रताड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था में विद्यार्थी अपने जीवन में करियर के महत्व को महसूस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि उसके लिए करियर की महत्वपूर्ण ज़रूरतें क्या है, तो इसका आंसर है उपयुक्त विकल्प बनाना। डी ऑप्शन है उपयुक्त विकल्प बनाना। किशोरावस्था में विद्यार्थी अपने जीवन में करियर के महत्व को महसूस कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन डी आएगा। मीरा 8वीं कक्षा की विद्यार्थी है, वह लगातार अपने रूप रंग को लेकर इतनी चिंतित रहती है कि उसने रात में खाना बंद कर दिया और प्राय नाश्ता करना भी छोड़ दिया। वह खुद को सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने से भी दूर होती है। तो शरीर छवि, जी हाँ शरीर छवि ऑप्शन डी है, शरीर छवि। इसमें जो लड़का जो था वो जिम जाता था, तो उसका आंसर भी शरीर छवि आया था। नेक्स्ट है शैक्षिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है, तो विद्यार्थियों को उनकी शैक्षिक चिंताओं में सहायता करना, ऑप्शन सी आएगा, विद्यार्थियों को उनकी शैक्षिक चिंताओं में सहायता करना। परामर्श सेवार्थी को सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। सामाजिक व्यक्तिगत सामाजिक या मनोवैज्ञानिक समस्या को हल करने के लिए, तो ऑप्शन सी है इसका आंसर, व्यक्तिगत सामाजिक या मनोवैज्ञानिक समस्या को हल करने के लिए परामर्श सेवार्थी। तो नेक्स्ट है सहपाठी दबाव शिक्षार्थियों को कौन सा प्रयास करने के लिए प्रभावित कर सकता है, तो ऑप्शन ए आएगा, अजीबोगरीब केस विन्यास रखने का। अजीबोगरीब केस विन्यास रखने का ऑप्शन ए है। सहपाठी दबाव शिक्षार्थियों को कौन सा प्रयास करने के लिए, तो एक लड़की जो अपनी पढ़ाई में कठिनाइयों का सामना कर रही है, जैसे ही खराब समय प्रबंधन, शिथिलता आदि हुआ, तो ब्लैंक है, तो इसका आंसर होगा शैक्षिक मार्गदर्शन। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है शैक्षिक मार्गदर्शन के लिए,
डी ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस तरह से टोटल 60 क्वेश्चंस में तकरीबन 25 के आसपास रिपीटेड क्वेश्चन होंगे। मान सकते हैं कि 40% तो रिपीटेड होता ही है इस सेटों की बात करें तो। अगर आप इनको एक बार इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा इसको देखें तो आपका आंसर याद हो जाएगा, या तो आप पीडीएफ को भी देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन किशोरों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है? निम्नलिखित में कौन किशोरों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है? तो इसका आंसर होगा व्यक्तिगत पहचान को आकार देना और संबंधों को विकसित करना। ऑप्शन ए, व्यक्तिगत पहचान को आकार देना और संबंधों को विकसित करना। नेक्स्ट है मार्गदर्शन में 4 मुख्य चरण शामिल हैं: लक्ष्य, निर्धारण, हस्तक्षेप। तो इसका आंसर होगा चिंताओं को विस्तार से तलाशना। ऑप्शन बी, चिंताओं को विस्तार से तलाशना इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि मार्गदर्शन प्रवृत्त कर्मियों के रूप में शिक्षकों की भूमिका को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या विकसित करने की आवश्यकता है? ऑप्शन ए, स्वयं के प्रति जागरूकता। ऑप्शन ए, स्वयं के प्रति जागरूकता। शरीर छवि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसका किशोरों को सामना करना पड़ता है। अपने शरीर को लेकर असहज या शर्मिंदा होने की भावना के साथ साथ इनका परिणाम क्या होता है? तो इसका आंसर होगा कम आत्मविश्वास और घटिया आत्मसम्मान। तो ऑप्शन सी है, कम आत्मविश्वास और घटिया आत्मसम्मान इसका आंसर होगा। ऑप्शन में जो क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं वो वाकई अलग है, हट के हैं, तो आप वाकई इसको 1-2 बार वीडियो देखने से आपको याद हो जाएगा। विद्यालयों में व्यावसायिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है। विद्यालयों में व्यावसायिक मार्गदर्शन का क्या उद्देश्य है? तो इसमें आंसर होगा, तो इसका आंसर है करियर चुनने में समझदारी से निर्णय लेना। ऑप्शन सी, करियर चुनने में समझदारी से निर्णय लेना। विद्यालयों में व्यावसायिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है तो करियर चुनने में समझदारी से निर्णय लेना। इस तरह से टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व किए मैंने और अटेम्प्ट भी किए, स्किप नहीं किया, और मैंने सबमिट किया तो यहाँ पर 20 में 20 आता है। जी हाँ, मैंने सभी क्वेश्चंस के आंसर सही बताया। अब लास्ट जो मेरे पास बचा अटेम्प्ट, टोटल 3 अटेम्प्ट बचते हैं, तो लास्ट मैं फिर से फॉलो करता हूँ क्योंकि इसमें नए क्वेश्चंस आ सकते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। एक लड़की जो अपनी पढ़ाई में कठिनाई का सामना कर रही है, जैसे कि खराब समय प्रबंधन, तो फिर से रिपीटेड है शैक्षिक मार्गदर्शन। निम्नलिखित में से कौन किशोरों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है? तो इसमें किशोरों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है व्यक्तिगत पहचान को आकार देना और संबंधों को विकसित करना। ऑप्शन डी, व्यक्तिगत पहचान को आकार देना और संबंधों को विकसित करना इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। ये रिपीटेड क्वेश्चन में से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शैक्षिक मार्गदर्शन प्रक्रिया है, तो इसका आंसर ए आएगा, विद्यार्थियों को सर्वोच्च शैक्षिक विकास तक पहुंचने में सहायता करने की। तो ऑप्शन ए है इसका आंसर, विद्यार्थियों को सर्वोच्च शैक्षिक विकास तक पहुंचने की। तो अगला नेक्स्ट है शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों को गहरा प्रभाव पड़ता है। तो शिक्षकों का अपने विद्यार्थियों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा कि उनके व्यक्तिगत और सामाजिक गुण प्रदर्शित करने में। तो शिक्षकों का अपने विद्यार्थियों पर गहरा प्रभाव, तो इसका ऑप्शन सी है, उनके व्यक्तिगत और सामाजिक गुण प्रदर्शित करने में ऑप्शन सी आएगा। मार्गदर्शन और परामर्श का कार्य किशोरों की सहायता करना है, तो इसका आंसर डी ऑप्शन है, उनके विकासात्मक परिवर्तनों को समझने में। डी ऑप्शन है, उनके विकासात्मक परिवर्तनों को समझने में, आंसर डी आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक किशोर ब्लैंक के कारण बार बार मनोदशा परिवर्तन का अनुभव करता है, तो इसका आंसर है शरीर में परिवर्तन। जी हाँ, इसका सी ऑप्शन है आंसर, शरीर में परिवर्तन। एक किशोर के बार बार मनोदशा परिवर्तन का अनुभव करता है, शरीर में परिवर्तन, ऑप्शन सी है इसका आंसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी विशेषता किशोर शिक्षार्थियों के लिए विशिष्ट नहीं है? तो शरीर स्वास्थ्य के मुद्दे, ऑप्शन डी है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, स्वास्थ्य के मुद्दे, डी ऑप्शन इसका सही होगा, स्वास्थ्य के मुद्दे। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, स्वास्थ्य के मुद्दे इसमें है, किशोर शिक्षार्थी के लिए विशिष्ट नहीं है। तो जो स्वास्थ्य के मुद्दे हैं वह इनके लिए विशिष्ट नहीं है, तो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईजान कक्षा 11वीं का विद्यार्थी है, उसकी माँ ने हाल ही में उसके व्यवहार में कुछ बदलाव देखे हैं
वह अपना अधिकांश समय व्यायामशाला में बिताता है। रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर शरीर छवि है, क्योंकि जो ईजान है हमेशा जिम जाता है, कपड़े चेंज करता है, तो ये शरीर छवि की बात करता है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसी गतिविधियों में संलग्न होने की प्रवृत्ति जिसमें हानिकारक या खतरनाक होने की संभावना होती है कहलाती है। तो इसमें आएगा ऐसी गतिविधियों में संलग्न होने की प्रवृत्ति जिसमें हानिकारक या खतरनाक होने की संभावना होती है कहलाती है जोखिम लेने वाला व्यवहार। ऑप्शन बी है जोखिम लेने वाला व्यवहार। ऑप्शन बी आएगा इसमें जोखिम लेने वाला व्यवहार। तो इसमें हानिकारक या खतरनाक है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। जहां हानिकारक खतरनाक होने की संभावना तो जोखिम की बात करेगा। इनमें से कौन परामर्श के लिए सही है? इनमें से कौन परामर्श के लिए सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी है। इसके लिए प्रशिक्षित पेशेवर की आवश्यकता होती है। इसके लिए प्रशिक्षित पेशेवर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी था इसका आंसर। इनमें से कौन परामर्श के लिए सही है? तो इसके लिए प्रशिक्षित पेशेवर की आवश्यकता होती है, ऑप्शन डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है विद्यालयों में व्यावसायिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है। ऑप्शन सी आएगा करियर चुनने में समझदारी से निर्णय लेना। ऑप्शन सी करियर चुनने में समझदारी से निर्णय लेना विद्यालय में व्यावसायिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है, तो ऑप्शन आएगा सी इसमें। इनमें से कौन प्रभावी संचार में बाधा है? रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो ये ध्यान देने के कौशल की कमी, तो इसका आंसर होगा डी ध्यान देने के कौशल की कमी। इनमें से कौन प्रभावी संचार में बाधा है? तो ध्यान देने के कौशल की कमी आंसर होगा इसका डी, ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लक्ष्य निर्धारण मार्गदर्शन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण है। निम्नलिखित में से कौन हस्तक्षेप की योजना बनाते समय लक्ष्य निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, नया है, तो इसका आंसर है लक्ष्य यथार्थवादी होना चाहिए। लक्ष्य हमेशा वास्तविक होना चाहिए, मतलब यथार्थवादी होना चाहिए। बी ऑप्शन इसका सही है। लक्ष्य निर्धारण तो लक्ष्य यथार्थवादी होना चाहिए, आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है ध्यान देना। रिपीटेड क्वेश्चन है फिर से। विद्यालयों में मार्गदर्शन का एक महत्वपूर्ण चरण है। यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है मौखिक और गैर मौखिक संकेतों को सुनते हैं। ऑप्शन बी मौखिक और गैर मौखिक संकेतों को सुनते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ध्यान देना रिपीटेड क्वेश्चन था। यहाँ पर किशोरावस्था में विद्यार्थी अपने जीवन में करियर के महत्व को महसूस कर रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि उनके लिए करियर की महत्वपूर्ण जरूरतें क्या है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ उपयुक्त विकल्प बनाना, सी ऑप्शन है उपयुक्त विकल्प बनाना, ऑप्शन सी उपयुक्त विकल्प बनाना। यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन है ये। सुधा को लगातार अपने दोस्तों की ओर से शक्ल सूरत के बारे में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर डी होगा प्रताड़ना। प्रताड़ित हैं, चिढ़ाते हैं, तो आंसर होगा प्रताड़ना, इसका सही करेक्ट आंसर होगा प्रताड़ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सहपाठी दबाव शिक्षार्थियों को कौन सा प्रयास करने के लिए प्रभावित कर सकता है? तो अजीबो गरीब केस विन्यास रखने का। तो ये जो क्वेश्चन है तीनों सेटों में रिपीट हुआ है, अजीबो गरीब केस विन्यास रखने का। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है बी, तो इसका आंसर होगा, जो कि तीनों सेटों में रिपीट ही किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सहपाठी प्रभाव के लिए कौन सा सही है? रिपीट क्वेश्चन है, फिर यह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। रिपीटेड है, यहाँ पर ये दोनों है, यह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है, तो ये आएगा बी सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है आंसर। तो यह सकारात्मक नकारात्मक हो सकता है, ऑप्शन बी था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आत्म जागरूकता मार्गदर्शन प्रवृत्ति व्यक्ति का यह गुण है, यह आपकी मदद करता है तो अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने में। रिपीटेड क्वेश्चन है भी, अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने में, ऑप्शन सी है इसका आंसर। और अंतिम जो क्वेश्चन आने वाला है परामर्श सेवार्थी को सशक्त बनाने की। टोटल ये 60वां नंबर का, जी हाँ 60 क्वेश्चन हैं, तो इसका आंसर है व्यक्तिगत सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्या को हल करने के लिए। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो टोटल 20 अटेम्प्ट किया, 20 में 20 ला कर दिखाया यहाँ पर। टोटल 13 मॉड्यूल का आंसर इसी चैनल के माध्यम से उपलब्ध है।